जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो सिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आया है, ये आपका जो है कि एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिली। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो यह एक जो है कि मिनी रत्न कंपनी है और यहाँ से जो रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रही है, यह आपका जो सिंगरौली मध्य प्रदेश की तरफ से वहाँ से आपका जो है कि आई हुई है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं NCL/HQ/HR रिक्वायरमेंट/DR 2025-2026-59। ओके, यहाँ पे आपका ये रिक्वायरमेंट नंबर है, रेफरेंस नंबर। प्री एम्प्लॉयमेंट नोटिस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया गया है कि ये किधर से है, तो स्टेब्लिश ऑफ एनसीएल जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की तरफ जो है आपका ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ये जो परमानेंट बेसिस पे है और इन्होंने जो इन्वाइट किया है वो जो है कि परमानेंट इंडियन सिटीजन को रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे लोग ना वैकेंसी को निकाला है रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए। किधर से है तो आप एमपी के और यूपी जो कि मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से ये निकाला गया। वहीं बात करें पब्लिश होने की डेट की तो आपका 9 फरवरी 2026 का डेट में ये आपका फॉर्म जो है कि पब्लिश की गई है। वहीं पे बात पोजीशन एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो कि आपके साथ इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर बात किया तो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट पे, तो सुपरवाइजरी पोस्ट पे। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांच से निकाली गई है। पहला असिस्टेंट फॉरमैन ENT, फिर है दूसरा असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ग्रेड सी, असिस्टेंट फॉरमैन जो इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकाली है। आप लोगों को ये भी मैं बता दूँ कि जल्द मतलब कि 3rd वीक जनवरी बोल सकते हैं या फिर 2nd एंड 3rd वीक जनवरी में आपका जो है कि NCL का जो ITI और ITI जिन लोगों ने कर रखा था फिटर से, वेल्डर्स और इलेक्ट्रीशियन से, जो 95 पोस्ट टोटल जो सीट निकाली गई थी उसका जो कि ज्वाइनिंग हो चुका है। और अब जो है कि यहाँ पे इन लोगों ने डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए इन्होंने वैकेंसी को निकाला है। तो जैसे कि अगर बात की जाए तो इनके लिए फर्स्ट जो है क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट फॉरमैन ENT की, तो यहाँ पे जो कि टोटल आपके जो जो क्वालिफिकेशन मांगी वो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। किस स्टेट से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। किससे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा का कोर्स हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं दूसरी अगर बात करें असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की, तो यहाँ पे जो है कि आप अगर मैट्रिक पास हैं प्लस डिप्लोमा कर रखे हैं आप लोगों ने किससे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास जो कि 3 साल ड्यूरेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और जो भी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट साइट से आपका ये सर्टिफाइड होना चाहिए। प्लस तीसरा अगर बात करें तो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे सीट निकाली गई है। इसकी अगर बात करें कि कितनी सीट है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस डिप्लोमा पास स्टूडेंट होना चाहिए जो कि 3 साल का हो। किससे, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। क्लियर। अब यहाँ पे बात की जाए कि कोई भी आपका कब से कब तक मान्य होगा, तो यहाँ पे देख रखा है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ मेंस, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट यूनियन UNT एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट ए। यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट्स निकाला है और इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि सारा जो आपका फॉर्म सबमिशन होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2026 है। क्लियर। कब है, 5 मार्च 2026 ऑनलाइन के लिए क्लोजिंग डेट। स्टार्टिंग कब से होगा मैं वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। पोस्ट आपका क्या रहने वाला है, तो सुपरवाइजरी पोस्ट रहने वाली है। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं पोजीशन एंड वैकेंसी की, तो यहाँ पे पोजीशन वैकेंसी में टेबल 2 में अगर हम जब देखते हैं तो टेबल 2 में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग टोटल ब्रांच मिला के लगभग 270 सीट है। कितने हैं, तो 270 सीट है। मात्र 3 ब्रांच मिलाकर 3 ब्रांच को उन्होंने मौका दिया है और 270 सीट है। फर्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें असिस्टेंट फॉरमैन जो ENT ट्रेनिंग की ग्रुप C के लिए, तो यहाँ पे जो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट रखी है वो 14 रखी है। कितना, तो 14 नंबर ऑफ सीट है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। फिर असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की बात करें तो टोटल यहाँ पे इन्होंने 2 अलग अलग डिपार्टमेंट का रखा है, एक 87 और एक 21। तो पहला जब हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे आपको 87 दिख रहा है वो एग्जीबिशन के लिए और दूसरा जो है 21 पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए आपको यहाँ पे 21 पोस्ट निकाली गई है। फिर तीसरा जो है फिर वहाँ एग्जीबिशन के लिए टोटल जो है 74 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 74 पोस्ट, यानी कि टोटल जो है कि आपका 270 पोस्ट आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। और ये NCL की काफ़ी बड़ी और अच्छी वैकेंसी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म में आपको किस ट्रेड में कितना है
फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया गया, तो आप लोग इसके अनुसार आप लोग को हैंडीकैप्ड वाले अपना देख लेंगे। जब यहाँ पे अगर आते हैं, बात किया जाए, जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नंबर 4 में लिखा है क्लियरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ द डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोस्ट। तो यहाँ पे डिप्लोमा सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए मांगा गया है। आपको जो है कि सिर्फ और सिर्फ वही देना है यार, ना कि आप बीटेक कर, आपको जो कि क्वालिफिकेशन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है असिस्टेंट फॉरमैन ANT के लिए। तो यहाँ पे जो है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो चाहिए वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, मिनिमम 3 साल का कोर्स का, या फिर हायर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप जो है कि तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कि हायर क्वालिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ पार्टनर की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ना क्लियर कर रखा है कि कौन BTech जो डिप्लोमा किए हैं वो लोग नॉट एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबल वो लोग नहीं है। तो ये जो भी कर रखा है वो इसमें नहीं भर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है कि उनके पास ओवरऑल बोला जाए तो डिप्लोमा मांगा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इनको डिप्लोमा ही चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर लेते हैं, BTech, तो उनका जो यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो लोग को नहीं मांगे। तो आप अगर कर भी रखा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लोमा ही दिखाना है। दूसरा बात की जाए आपका असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की, सेम आपके लिए उसके लिए भी वही चीज़ है कि आपको जो है कि अपने ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का कोर्स का, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ नीचे भी है। जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 तरह का यहाँ पे आपको जो है कि पहले आपको रखा जाएगा किसमें, तो आपको एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। कितना, तो फर्स्ट ब्रांच में ENT के लिए आपको 1 साल रखा जाएगा और बाकी सब के लिए 2 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना मिलने वाला और आगे आपका जो परमानेंट हो जाने के बाद 2 साल के बाद तो आपको कितना मिलने वाला वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है कि जब पहला आप आता है असिस्टेंट फॉरमैन ENT के लिए, तो इनका जो कि मिनिमम आपका पर मंथ जो आएगा वो 47,000 यानी कि 47,330 रुपये 25 पैसा पर मंथ होगा बेसिक। क्लियर, कितना होगा 47,330 रुपया। 1 साल तक आपको जो है कि यही रेट मिलेगा एक स्टाइपेंड के तौर पे। और जैसे ही आप 12 महीना कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका जो है कि गवर्नमेंट रोल के हिसाब से जो इनका सैलरी बनता है वो आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें दूसरा की, तो असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल की, तो यहाँ पे जो है कि पहला 2 साल आपको जो है 47,330 रुपये ही मिलेगा। और इनके लिए असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी तो शुरू का 2 साल जो है 24 महीना यानी कि आपको 47,330 रुपये 25 पैसे के हिसाब से ही आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। आपको अदर अलाउंसेस वगैरह भी जो है कि यहाँ पे दी जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे DA हो गया, HRA, ट्रांसपोर्ट, ये सारा चीज़ फैसिलिटी मिलेगा। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन कैटेगरी जो है कि जैसे SC, ST, OBC, NCL, जो सेंट्रल लिस्ट EWS है, फिर PWD कैंडिडेट्स, और ये सबको जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है कि एज वगैरह में और सारा जो फॉर्म फिल के क्षेत्र में जो छूट मिलती है वो भी मिलेगी। तो आगे जब हम लोग देखते हैं एज लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिटेशन यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे मांगा गया है। कितना, तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। किसके लिए ये है, तो ये UR वाला के लिए एज यहाँ पे है। और एज कब तक काउंट होगी, तो 5 मार्च 2026 का डेट से आपका जो कि एज काउंट किया जाएगा, कि फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट से आपका जो कि एज को काउंट किया जाएगा। प्लस वहीं अगर आप लोग देखें UR के और EWS के लिए तो नो रिलैक्सेशन, किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है कि 18 से लेकर 30 साल तक उनका जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए। मैक्सिमम कितना है, तो 30 और मिनिमम 18। वहीं SC ST को प्लस 30 साल से बाद 5 साल यानी कि 35 साल तक। OBC नॉन क्रिमिनल जो अगर है सेंट्रल लिस्टेड तो उनको 3 साल यानी कि 33 साल। फिर PWD का UR वाला को 10 साल, PWD OBC NCL को 13 साल और PWD SC ST को 15 साल यहाँ पे उनको जो है कि गवर्नमेंट रोल की तरफ से छूट मिलेगा। प्लस आपका एक्सर्विस में 50 साल वाले तक भी जो है कि अप्लाई कर पाएंगे, और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे लोग अपर एज लिमिट अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात की जाए एग्जामिनेशन फ़ी की, एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी इनका जो है कि 1,000 रुपये होने वाला है। तो 1,000 प्लस 180 यानी कि टोटल बन जाएगा आपका 1,180 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी होने वाला है। 1,000 इनका एग्जामिनेशन फ़ी है प्लस 180 रुपये आपका GST कटेगा 18%, तो टोटल हो गया 1,180 रुपये आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी होने वाला। कौन लोग पे करेंगे, तो UR, OBC एंड EWS, ये 3 कैटेगरी वाले लोग फॉर्म को आप भरने टाइम इतना आपको जो है कि एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। वहीं ST, SC, XY, PWD कैंडिडेट जितना भी है उन लोग जो है कि फ्री में यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। और ये लोग जो है कि यहाँ पे देख सकते। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस इनका जो है कि 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में इनका जो है कि CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो इनका सिलेबस होने वाला है वो जो है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, माफ़ कीजिए 100 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट में आपको सवाल मिलेगा और 100 क्वेश्चन भी रहेगा। 100 सवाल
100 नंबर, और टाइम आपकी बात करें तो 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। वहीं बात करें कि क्वेश्चन का सिलेबस कैसे होगा, तो सेक्शन ए में जो है कि आपको 70 क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका ट्रेड ब्रांच से रिलेटेड होगा, और वहीं सेक्शन बी में जो है कि आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, ये सारा चीज़ आपको जो है कि देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होने वाला है। क्लियर। टेस्ट का सेंटर जो है आपको बताया जाएगा आपको एग्जाम बिहार पे कि आपका कहाँ पे टेस्ट सेंटर होने वाला है। और क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइड नेचर की, तो कम से कम UR EWS को अपना टेस्ट का यानी कि 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, और ST SC EWS ESD ESM एक्सर्विसमैन OBC एंड PWD कैंडिडेट्स को मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। बाकी लोग यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया है। अगर एक या एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उनका नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से, इस फॉर्मूला पे उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और आगे जो है, आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट जो कि इनका एग्ज़ाम फॉर्म जो है कि कल यानी कि 11 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक भराएगा, तो 5 मार्च 2026 रात का 12 बजे तक आपका वहाँ पे फॉर्म भराएगा। आपका एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम सेंटर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब सबमिट आएगा, तो ये सारा चीज़ आपको जो है कि आप ईमेल के माध्यम से या फिर आपको वेबसाइट पे सारा सूचना दे दिया जाएगा। तो आपको जो है कि उसके साथ जुड़े रहना है। प्लस अब यहाँ पे बात करें कि सिलेबस इनका क्या होने वाला, तो यहाँ पे जो है कि नीचे सिलेबस भी दिया गया है, और इनके लिए प्लस इनका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाने का वो सारा भी यहाँ पे दिया था, सारा सिलेबस वगैरह भी है नीचे। तो मैं जो है कि पूरा PDF को अपने लिंक पर दे दूंगा, तो जिनको ज़रूरत हो वहाँ से आप अपना सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।